आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि 26 साल पहले इमरान खान ने जिस तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, उसमें जो ख्वाब दिखाया था वो ये दिखाया था खुददारी, इंसाफ, इंसानियत के लिए पार्टी बनी थी। इमरान खान की सोच थी कि मिडिल क्लास के लोगों को उन्होंने सियासत के दायरे में लेके आना है। लेकिन आपको पता है इस मुल्क की सियासत पर फ्यूडल का राज है, कारपोरेट माफिया का राज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का राज है। मिडिल क्लास के बंदे को आने नहीं देते। अगर कोई आ जाए तो उसकी आवाज़ को बंद किया जाता है। मैं आप सबको पता है कि मेरा दरसो तदरीस से ताल्लुक़ है। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद यहाँ इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उनके साथ आके खड़ा हुआ। आप मीडिया के दोस्त हों, पॉलिटिशियंस हों, कोई बंदा भी हो, मेरे किसी सियासी मुखालिफ ने मुझे धमकी दी हो, मैंने अपने पौने 4 साल का जो हुकूमत का हमारा दौर, किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ ना कभी एप्लीकेशन दी किसी थाने में, ना किसी अदालत में को मुकदमा दर्ज करवाया, ना किसी सहाफ़ी के मालिक को किसी सहाफ़ी की शिकायत लगाई, ना किसी को किसी ट्विटर के ऊपर उसकी जान लेने की या उसकी नौकरी लेने की धमकी दी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो मेरे लीडर के बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बदतमीज़ी की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मैं और बहुत सारे लोगों की तरह अपने ज़ाती तल्लुकात निभाने के लिए या अपना ज़ाती इमेज बेहतर रखने के लिए मैं लोपा पोपी से काम नहीं लेता, बल्कि मैं बदतमीज़ी का जवाब सख्त जवाब में देता हूँ। ये 2 कसूर हैं कि एक तो खुल के बात करता हूँ, एक मैं झुकने से इनकार करता हूँ, टेलीफोनों के ऊपर धमकियाँ सुन के सर नगूं करने से इनकार करता हूँ, खान का साथ छोड़ने से इनकार करता हूँ, अपनी वफादारी बेचने से इनकार करता हूँ। इसके लिए मुझे जो सज़ा दी जाती है बार बार 2 दी जाती हैं। एक तो पेश किया जाता है, वो लोग पेश करते हैं जो लोग खुद गाली गलोच के बगैर बात नहीं करते, धमकी के बगैर बात नहीं करते। एक तो वो ये कहते हैं कि बड़ी सख्त बात करते हैं। दूसरा कहा जाता था पूरे पौने 4 साल, कुछ अपने भी कुछ पराए भी, कि वक्त आने दो ये सबसे पहले बैग लेके भागेगा। मैं बैग लेके तो नहीं भागा, मैं ये खूंडी लेके भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और अगर अगली पेशी तक मुझे जान से मार दिया गया तो आपसे वादा है कि कब्र भी इसी मिट्टी में बनेगी। यहाँ से जाऊँगा नहीं, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। अभी हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई थी तो रात के 1:57 पर मेरे अपनों के टेलीफोन के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे अपनों के फ़ोन पर मेरा नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया। मुल्क से भाग ना सकूं। अदालत आया, दरवाज़ा खटखटाया कानून का, कानून ने इंसाफ दिया क्योंकि कोई बुनियाद नहीं थी। उसके बावजूद एयरपोर्ट पे गया तो सवालों के जवाब दिए। सवालों के जवाब क्या थे कि आपका नाम तो निकल गया लेकिन DGFIA ने हमें कहा है आपको जाने नहीं देना। फिर एक दूसरे को टेलीफोन किए, अदालत का फैसला देखा, को घंटा भर मुझे वहाँ बिठाने पर जाने दिया गया। पीछे से कहा गया भाग गया है। अभी वापस आना था जिस दिन ये सारा वाक़या हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जान भी कुर्बान है, वहाँ पर जो वाक़या हुआ मस्जिद नबवी के बाहर, उस दिन मैं जहाज़ में था। मुझे भी आपकी तरह सोशल मीडिया पे पता चला। उसका झूठा पर्चा राणा सनाउल्लाह की मां पर, हमारी लीडरशिप पर दिया गया और मेरे पे भी दे दिया गया जो मुल्क में नहीं था। अब जाते हुए भी कानूनी कार्रवाई थी, वहाँ से वापस होते हुए एक और कानूनी कार्रवाई थी और उसके लिए अदालत से रुजू किया। जब अदालत ने बेल दे दी, वहाँ बस नहीं चला तो आपके सामने कल जब मैं लाहौर से वापस आ रहा था तो पीछे गुंडे चढ़ा के, जो एक टिपिकल तरीका है पाकिस्तान में, किसी को कत्ल करवाओगे तो कत्ल का पर्चा होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। ट्रैफिक हादसे में एक
ऐसे लोग जिनकी बड़ी एक्सपर्टीज होती गाड़ियां उल्टाने में, उस तरह का बंदा पीछे लगाओ, गाड़ी उल्टाओ, बंदा मर जाए, 15 दिन में जमानत हो जाएगी। आपको पता है, ड्राइवर कहेगा जी हादसा हो गया। अब मुझे मीडिया से पता चला है, पहले उससे ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, वही शहबाज शरीफ जिन्होंने मॉडल टाउन में कत्लो गारत करवाई थी, जिनका मेरे इस हादसे के पीछे भी ज़रूर हाथ होगा राना सनाउल्लाह के साथ और दोस्तों के साथ। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एक ऑफिशियल पेपर के ऊपर 7 ऐसे लोग जो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं और टेलीफोन पे भी मुझे धमकियां दी, वो नंबर भी लिख के दे दिया है। जिस नंबर से धमकियां आई, मरियम सफदर की स्टेटमेंट है कि इनको क्रश करना चाहिए, वो भी। और मैंने 7 लोगों के नाम लिख के अपने वकील को दे दिए हैं। अगर मुझे आने वाले दिनों में कत्ल कर दिया गया, जिसका इनका पूरा इरादा है, और इमरान खान के ऊपर भी इनका इरादा है, तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ के तहत मुझे उनके ऊपर हमले का भी खदशा है। तो मैंने इनको नाम लिख के दिए हैं। अगर उनको कुछ भी हुआ या मुझे हुआ तो उन लोगों को कानून के दायरे के अंदर लाया जाए, जिम्मेदार वो लोग होंगे। उतनी देर तक इसलिए नाम नहीं ला रहे कि ये कहा जाएगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। मैं जो पाकिस्तान में मीडिया की चंद आज़ाद आवाज़ें हैं, उनको भी ये नाम भेज रहा हूँ। ये इसलिए भेज रहा हूँ कि आज आपका कैमरा रिकॉर्ड कर ले कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जिनके मैं नाम लिख के दे रहा हूँ। तो कल जब ये गाड़ी पीछे चढ़ाई गई, 2 दफ़ा उसको हमने रास्ता दिया कि वो चला जाए। पीछे चढ़ रही थी गाड़ी बार बार, दोनों दफ़ा उसने गाड़ी पीछे की, जानबूझ के ओवरटेक नहीं किया। जब उसने देखा कि हमारे आगे और पीछे दाएं बाएं हर जगह गाड़ियां हैं, अब हम नहीं निकल सकेंगे, तो पीछे से उसने बड़ी महारत के साथ गाड़ी को उस जगह टक्कर मारी आके कि उसकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और हमारी गाड़ी जो है वो कलाबाजियां खाते हुए हमें अपनी तरफ से ख़त्म करके वो निकल गया। और आज वही हुआ जो फिल्मों में हमेशा स्क्रिप्ट है। एक ट्रैक सूट टी शर्ट पहने हुए बंदा सामने आ गया, जिसका एक ख़ास किस्म का वज़न होता है, ख़ास किस्म की मूछें होती हैं। आपको हर दफ़ा एक ही तरह का गुल्लू बट नज़र आएगा। इसकी शक्ल भी जो मैंने मीडिया पे देखी उसी गुल्लू बट की तरह की है। वो सामने आ गया। और मैं अगली बात भी बताता हूँ आपको, वो या तो मरी जा रहा होगा लाहौर से या मुरीदके से या जहाँ से भी कह रहा है वो, या फुफ्फो को मिलने जा रहा होगा। एक ही स्टोरी होगी जो आपने पहले सुनी होगी। और हादसातन उसकी मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया होगा। फिर उसने ये भी कहा होगा कि उसने मेरे मुंह में पानी भी डाला होगा। और फिर पूरी जब उसको नज़र आ गया कि मैं बच गया हूँ, तो तब वो जाए हादसा से गया होगा। आप अगली बात ये भी देखेंगे कि उसके तमाम डॉक्यूमेंट भी पूरे निकलेंगे और वो 10-15 दिन महीना आगे पीछे करके फिर उसको ज़मानत मिल जाएगी। ये कत्ल करवाने का एक नया सिलसिला है। ये उन पैदागिरों ने निकाला है जो इमरान खान की आवाज़ नहीं दबा सके। ये जो साजिशी और इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनको पता है कि इमरान खान और उसके चंद साथी हैं बोलने वाले, अगर उनको हटा दिया गया तो ये मामला शायद ख़त्म हो जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अब ये मामला ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम अपनी गैरत पे किया हुआ ये वार जो है ये दिल पे ले चुकी है। पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो चुकी है। वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब कबूल नहीं करेगी। और मैं आपको अपनी तरफ से ये पैगाम देता हूँ, मैंने बार बार कहा है, जट्टों के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त रहा है पंजाब की सारी हिस्ट्री में। मैं तमाम बरादरियों की इज़्ज़त करता हूँ, जैसे तमाम बरादरियाँ अपनी इज़्ज़त करती हैं, मैं अपनी बरादरी की इज़्ज़त करता हूँ। कियानी साहब साथ खड़े हैं। कियानियों ने भी इस खित्ते में बहादुरी के बहुत बड़े बड़े बाब जो हैं वो रकम किए हुए हैं। अगर आप इंडो पाक की हिस्ट्री देखें बरे सगीर की, इसी तरह हमें भी अपनी कौम पे फ़ख्र है। तो जट्टों पे बुरा वक्त है। और परवेज़ इलाही साहब के साथ जो हुआ वो देख लें, मेरे साथ हुआ जो वो देख लें। लेकिन अब जट्टों की भी जिम्मेदारी है। मेरी माँ बाजवा है, बाप गिल है। आप सबके ख़ानदानों की तरह हमारे ख़ानदान में भी एक ही बात बताई गई है, और कुछ कर सको ना कर सको, वफ़ादारी ज़रूर निभाना। औकात हो किसी काम की या ना हो, वफ़ादारी ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरा आपसे वादा है, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था हुकूमत में पाकिस्तान के लिए। मेरी जान भी जाती है तो जाए, अल्लाह के करम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से
इंशाल्लाह मैं खान के साथ 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आपने मेरी जान लेनी, शौक से लें। दोबारा एक्सीडेंट कराने, हमले करवाने, अगली दफ़ा आप शायद गोलियां मारेंगे, जो आपके बस में है करें। हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ। जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरा लीडर, मेरा खान, मैं अमेरिका में गया था, आपको खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, पाकिस्तानियों का जो जोश था वो तो था ही। मस्जिद में गया तो जो बांग्लादेशी मुसलमान थे, मुझे ऐसे लग रहा था जनाह के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, मैं आप इसलिए नहीं बात कर रहा कि मैं इमरान खान की पार्टी में हूँ। खुदा की कसम वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो अपने मुल्क के लीडर की बात कर रहे हों। इंडिया के मुसलमान थे तो ऐसे बात कर रहे थे कि इमरान खान जैसे उनका है। तो इमरान खान आज उम्मत मुसलमान का लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। वो इस कौम की शान है। मेरी क्या, मेरी जैसी 100 जानें भी उसके ऊपर, उसके कॉज के ऊपर, उसकी वफादारी पर कुर्बान है। मैं कियानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे वर्कर के ऊपर इस टाइम हो रहा है उस पर थोड़ी बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिल साहब ने बड़ी तफसील से सारी बात बताई और आज हमारी ये टीम भी लॉयर्स की खड़ी हुई है और हर जगह पे इंशाल्लाह हमारा ILF जो कि इस वक्त पाकिस्तान की एक मजबूत तंजीम है, वो हर जगह पे हमने उनको कहा है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं जिन पे आने वाले वक्त में मुश्किल वक्त आएगा, क्योंकि जो नौसरबाज इस वक्त हुकूमत में आ चुके हैं और जो ये जिनका कातलाना किस्म का जो ज़हन है वो इस किस्म की नौयत के लोगों को ऊपर लाया गया है, उसका कोई ख़ास मकसद है। लेकिन मैं मुख्तसर करूँगा क्योंकि गिल साहब ने काफ़ी डिटेल्स बता दी कि किसी भी हथकंडे से, किसी भी हथकंडा कोई भी इस्तेमाल कर लें, ये कौम या खान साहब के साथी कभी उनको एक लम्हे के लिए भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जैसे इन्होंने कहा कि हमारी जानें भी हमारे लीडर पे कुर्बान है, क्योंकि वो एक कॉज के लिए खड़ा है, एक मकसद के लिए खड़ा है, वो पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा है और हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमने यहीं रहना है, हमारी जायदादें बाहर नहीं हैं, यहीं हैं और यही है हमारे लीडरों का हाल। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जो ज़ोर आप लोगों ने लगाना है, जिसने भी जो ज़ोर लगाना है वो लगा ले। हमारी टीम, हमारी लीडरशिप, हमारा वर्कर, पाकिस्तानी कौम, चाहे वो यहाँ है चाहे वो अब्रॉड है, वो इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ खड़ी हैं और वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अभी चीज़ों को बदलते हुए आप देखेंगे, जब कौम के साथ जुड़ जाए लीडर के तो कोई दुनिया की ताकत से रोक नहीं सकती। तो इंशाअल्लाह हम अपने जो वर्कर्स हैं उनके दफा के लिए, उनको किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो उनके साथ खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। एक सवाल है आपसे कि फवाद साहब तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमारी हुकूमत गई, असद उमर साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात हमारे बहुत अच्छे थे, कोई ऐसा खराबी नहीं थी। तो आप सब के आपस में जो बयान है वो इतने तजाद क्यों है, मुख्तलिफ क्यों हो रहे हैं आपस में? देखिए, बात यह है कि आपको पता है कि हमारी जो अफवाज हैं, हमारा एक जो फ़ौजी है वो हमारी शान है। हमारे लीडर ने यह तय कर दिया है। जब हमारे लीडर ने यह तय कर दिया है तो मुझे जो डायरेक्शन है, मैं इस सवाल के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। सिर्फ इतना जवाब दूँगा कि फ़ौज हमारी शान है। हमेशा मैंने बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, अदलिया का फ़ैसला हमारे हक़ में हो, ख़िलाफ़ हो, हमेशा हमारा फ़र्ज़ है अदालतों का एहतराम करना। मैंने हमेशा, आज नहीं कर रहा ये बात कि अदालत के सामने खड़ा हूँ, कोई उठा के देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम अदलिया का और अपनी फ़ौज का, एक जो हमारा शहीद होने वाला सिपाही है उसका, उसकी घर में बैठी बेवा का और माँ का एहतराम करते हैं, क्योंकि वो अपना खून दे के इस वतन अजीज़ का दफ़ा करते हैं। इस बात पे मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता और सवाल करेंगे। अच्छा, जिन 7 नामों का आपने अभी जिक्र किया कि मैंने नाम लिख के अपने वकील को दे दिए, क्या आप वो नाम बताना चाहेंगे कि नहीं, अभी इसलिए नहीं कि आप फ़ौरन वो नाम चलेंगे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग लगेगी। मकसद सिर्फ एक है, सबको पता है, मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या नहीं नज़र आ रहा, मरियम सफदर ने कहा कि इनको क्रश करने की ज़रूरत है? आपको क्या नहीं नज़र आ रही राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स और बाकी सारे भी लोगों के सामने है क्या कुछ हो रहा है? इसलिए मैं इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। और एक बात मैं मीडिया के दोस्तों को बताता हूँ, आपको मैं बुरा इसलिए लगता हूँ कि मैं सख्त बात करता हूँ, आपकी पसंद है। सख्त बात करने वालों के साथ खड़े होना है या ऐसे लोगों के साथ खड़े होना है जो बाद में आपके गले काटते हैं, आपको नहरों में बहा देते हैं। मैं आपकी तरह का हूँ, आपकी तरह की फैमिली से आया हुआ हूँ, आपकी तरह का मिडिल क्लास हूँ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा औकात ये है कि आप सख्त सवाल करेंगे, मैं सख्त जवाब दूंगा। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा औकात ये है कि यहाँ मतीउल्लाह जो है वो मेरे से सख्त बात करेगा, मैं वापस सख्त जवाब दूंगा। ये मेरी औकात है ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी चॉइस है। मीडिया के दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ, तमाम एंकर साहबान को,
आपको मेरी बात बुरी लगती है, ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं बात का जवाब बात से देता हूँ। मैं आपके घर तक नहीं जाता, मैं आपको कत्ल करने पे नहीं जाता, मैं आपकी नौकरी ख़त्म कराने पे नहीं जाता। अगर है तो कोई रिकॉर्ड पे आके कहे इन पौने 4 सालों में मेरी आपके तमाम जो मेजर टीवी चैनल हैं उनके मालकान के साथ दोस्ती है। बताएं कि कभी किसी को कहा हो कि इसकी तनख्वाह कम कर दो या नौकरी से हटा दो। तो आपकी चॉइस है कि आज मेरे पे हमला हुआ है, यकीन कीजिए, अल्लाह ना करे लेकिन यकीन कीजिए ये आप पे भी होना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपने भी मेरी तरह बोलना है। मिडिल क्लास का बंदा बोले बगैर नहीं रह सकता। आप और मैं जब स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं तो हम उस टाइम सोचते हैं कि हम बोलेंगे इस मुल्क के हक़ के लिए, गरीब के लिए। तो आपके अंदर भी ये कीड़ा है बोलने का, आपने भी बोलना है। अगर आज मैं हूँ तो कल आपने होना है। मेरी मदद के लिए नहीं, मुझे अल्लाह की मदद चाहिए। उसके बाद अल्लाह के बाद मेरा लीडर मेरे पीछे खड़ा है, मेरे लिए ये काफ़ी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए, सहाफ़त के लिए, अगर आज आप ना बोले तो कल को आपकी बारी है। आज अगर अरशद शरीफ की बारी है, आज अगर आपको नज़र आ रहा है खाबर घुमन की बारी है, आज अगर आपको नज़र आ रहा है कि और दोस्त जितने हैं मीडिया के अंदर, मोहित मीरज़ादा हैं या आज साबिर शाकिर हैं या आज दूसरे लोग हैं जिनकी बारी है। मैं ये नहीं कह रहा है कि टीवी चैनल आप आरिफ हमीद भट्टी ले लें, दूसरे लोग इमरान रियाज खान ले लें, आज इनकी बारी, और बहुत सारे दोस्त हैं, मैं माजरत चाहता हूँ जिनका नाम नहीं ले सका। आज अगर इनकी बारी है तो कल किसी और की आएगी। इसलिए असूल पे खड़े हों, नज़रिए पे खड़े हों, शक्ल देख के नज़रिया ना बदलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।